फिल्म के शुरुआती दृश्य में हम देखते हैं कि जॉन विक एक गहन लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। अचानक उसका पुराना दोस्त बैट रेकिंग एक विशेष बुलेट प्रूफ सूट के साथ आता है और उसे हाई टेबल के बारे में चेतावनी देता है, एक शक्तिशाली माफिया जिसके लिए जॉन काम करता था और अब उसे मरवाना चाहता है। जब से जॉन ने उनसे नाता तोड़ लिया तब से हाई टेबल उनके कट्टर दुश्मन बन गए थे। अब जॉन उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। वह मोरक्को के रेगिस्तान के माध्यम से एक राजसी घोड़े की सवारी करता है, एल्डर्स गार्ड्स को बाएं और दाएं गोली मारता है। वे डर के मारे भाग जाते हैं, परंतु यूहन्ना कोई दया नहीं दिखाता। अंत में वह एल्डर के पास पहुंचता है और उसका सामना करता है। द एल्डर उसे बताता है कि उसकी खोज बर्बाद हो गई है। उच्च तालिका को मारने से केवल और अधिक परेशानी आएगी, और यदि आपको लगता है कि मुझे मारने से सब कुछ हल हो जाएगा, तो याद रखें कि अन्य लोग मेरी जगह लेंगे और यह खेल जारी रहेगा। जॉन उसे बताता है कि वह केवल अपनी स्वतंत्रता चाहता है। एल्डर का कहना है कि उसे मारने से वह मुक्त नहीं होगा, बल्कि केवल उसे कयामत मिलेगी। जॉन एल्डर की उपेक्षा करता है और उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद सीन बदल जाता है न्यूयॉर्क, जहां हमें एक होटल दिखाई देता है। हरबिंगर नाम का एक आदमी आता है और करेन को मैनेजर से मिलने के लिए कहता है। वह उसे हाई टेबल के एक संदेश के साथ एक लिफाफा देता है। कैरन उसे उसके बॉस विंस्टन के पास ले जाता है। वह आदमी हमें विंस्टन के सामने घड़ी में डालता है और जाते समय कहता है कि वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर विंस्टन ने करेन को होटल खाली करने के लिए कहा। अब विंस्टन और करेन मार्किस को देखने के लिए एक बड़ी इमारत में जाते हैं। मार्किस ने बहुत पहले विंस्टन को जॉन को मारने का आदेश दिया था। वह विंस्टन से पूछता है कि जॉन अभी तक जीवित क्यों है। विंस्टन का कहना है कि वह नहीं जानता, लेकिन उसने उसे मार डाला। मार्किस का कहना है कि जॉन जीवित है और उसने अपने बड़े को मार डाला है। वह हाई टेबल के पीछे है। विंस्टन ने उन्हें धोखा दिया है और इसके लिए भुगतान करेंगे। जैसे ही समय समाप्त होता है, मार्किस के आदमी ने होटल को उड़ा दिया। विंस्टन का होटल चला गया है। मार्किस अभी भी गुस्से में है। उसने करेन को गोली मार दी और उसे मार डाला। कहानी में हम अगली बार कैन को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं। वह अंधा है और अपनी बेटी को वायलिन बजाते हुए सुनता है। उसे मार्किस का संदेश मिलता है, क्योंकि वह सेवानिवृत्त हाई टेबल हत्यारा था। वह मार्किस से मिलता है, जो उसे बताता है कि वह उनका सबसे अच्छा हत्यारा है। कैन का कहना है कि उसने वह नौकरी बहुत पहले छोड़ दी थी। मार्किस का कहना है कि अगर वह अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे किसी को मारना होगा। वह उसे लक्ष्य का नाम दिखाता है, जॉन। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कैन और जॉन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वैसे भी कैन ने अपना प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी थी। यहाँ से कैन ओसाका कॉन्टिनेंटल जाता है। ये होटल शिमाजू द्वारा चलाया जाता है। होटल का एक विशेष नियम था, लड़ाई की अनुमति नहीं है। यहाँ उनके शत्रुओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके अलावा हम होटल में मिस्टर नोबडी भी देखते हैं, जो अपने कुत्ते के साथ होटल में आए हैं। शिमाजू की बेटी अकीरा उसे हर बात की जानकारी दे रही थी। अकीरा कहती है, पिताजी, माफिया जॉन के पीछे है और यहाँ आ सकता है, लेकिन शिमाजू कहता है कि वह उसका दोस्त है और वह उसकी रक्षा करेगा। तभी जॉन आता है और शिमाजू से बात करता है। शिमाजू का कहना है कि एल्डर को मारना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने इसके लिए न्यूयॉर्क के होटल पर बमबारी की। फिर हम देखते हैं कि माँ को इसके कुछ गुंडे, जिनमें से एक का नाम चीटी है, होटल पहुंचे। वे शिमाजू से जॉन को सौंपने के लिए कहते हैं यदि वह यहाँ है। शिमाजू इससे इनकार करता है और उन्हें खोजने देता है, लेकिन वे तैयार होकर आए थे। वे अपने हथियार निकालते हैं और शिमाजू पर हमला करते हैं। शिमाजू अपने सहयोगियों को बुलाता है। में जमकर मारपीट होती है। शिमाजू की टीम तलवारों, तीरों और बंदूकों से बहादुरी से लड़ती है। अकीरा लड़ाई में शामिल होता है। यह एक घातक लड़ाई है। इस बीच जॉन भी वहां आता है और सभी मार्किस गुंडों को अपनी पिस्तौल से मार डालता है। जैसे ही मार्किस गुंडे एक एक करके जॉन की गोलियों के शिकार होते हैं, चीटी को एहसास होता है कि वह हार रहा है। वह केन को बैकअप के लिए बुलाता है। जॉन को एक साथ मार देने की उम्मीद करता है। केन होटल में इंतजार कर रहा है। अंधा है, लेकिन अपने स्वयं के निर्मित हथियारों से लैस है। उसके पास एक छड़ी है जो कंपन द्वारा लोगों की उपस्थिति का पता लगा सकती है। जब जॉन उसका सामना करता है तो केन अपने पुराने दोस्त जॉन को पहचान लेता है। वह अपने घातक हथियारों से अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करता है। इससे पहले कि केन जॉन को मार डाले, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे केन भाग जाता है। जॉन को केन से किसी ने नहीं बचाया था। जॉन को मारने का किसी के पास मौका नहीं था, लेकिन वह लालची था। वह जॉन के सिर पर इनाम बढ़ाने के लिए मार्किस की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे उसकी मृत्यु को भुनाने की उम्मीद थी। होटल में मालिक और उसकी बेटी ने गुंडों से बचने की कोशिश की, लेकिन केन ने उन्हें रोक दिया। मालिक ने उससे मिन्नतें की। उसने उसे जॉन के साथ अपनी दोस्ती की याद दिलाई। वह उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है। केन ने माफी मांगी।
उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनकी बेटी की जिंदगी दांव पर थी। अपनी तलवार की तेज चमक के साथ यह कहने के बाद वह ओसाका की जीवन लीला समाप्त कर देता है और माजू की बेटी अकीरा को मुक्त कर देता है। अकीरा ट्रेन में चढ़ता है और वहां जॉन से मिलता है। वह जॉन से पूछती है कि वह कौन था। जॉन हमारे पुराने दोस्त कहते हैं। फिर वह अपने पिता की मौत के लिए जॉन को दोषी ठहराती है और कहती है कि या तो तुम उसे मारो या मैं। जॉन कहता है कि मैं समझता हूँ और वह चली जाती है। इस दृश्य बदलाव के बाद हम विंस्टन को फिर से देखते हैं, जो अपने नष्ट हो चुके होटल को घूर रहा था, जिसे मार्किस गुंडों ने उड़ा दिया था। वहां हम देखते हैं कि जॉन का दोस्त बोवेरी विंस्टन के साथ है। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे मार्किस ने उनसे सब कुछ ले लिया था। अब वे मार्किस के सहयोगी थे। इस बीच मार्किस से कोई नहीं मिलता, जो पैसे के लिए जॉन को मारना चाहता था। उनके साथ केन भी बैठे थे। इधर जब मार्किस मंचेदी उससे लेने आता है तो केन किसी को भी मार्किस से सावधान रहने की चेतावनी नहीं देता है। मार्किस से कोई नहीं मिलता। वह पूछता है कि वह कौन है। वह कहता है कि वह कोई नहीं है, बस एक गुमनाम हत्यारा। वह जॉन का स्थान जानता है। वह उसे मारने के लिए 25 लाख की मांग करता है। मार्किस अपने अहंकार पर क्रोधित है। तभी वह किसी के हाथ में छुरा भोंक देता है और उससे कहता है, अगर तुम इस चाकू से अपना हाथ निकाल लो तो हमारा सौदा तय हो गया। कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। उसने चाकू से अपना हाथ काट लिया। उसका हाथ बुरी तरह से लहूलुहान हो गया है। उसकी बहादुरी को देखकर मार्किस ने किसी से भी सौदा तय नहीं किया। वहां विंस्टन करेन की कब्र पर जाता है। जॉन भी वहां आता है और वह विंस्टन के होटल के लिए माफी मांगता है। वह दोषी महसूस करता है क्योंकि मार्किस के आदेश के बावजूद विंस्टन ने उन्हें बख्श दिया था। जॉन उन सभी को जल्द ही मारने का वादा करता है। विंस्टन का कहना है कि मार्किस के पास एक विशाल सेना है। वह सुझाव देता है कि जॉन उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे। उसे यकीन है कि वह मान जाएगा। विंस्टन उसे ब्रह्मांड प्रतियोगिता के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि दो गुटों के नेता एक दूसरे का सामना करेंगे। जॉन का कोई परिवार नहीं बचा था। उसने उनसे बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। इसलिए वह अपनी दत्तक बहन कटिया और बेरलान के पास वापस चला जाता है। कटिया उसे एक बागी से लटकाने की कोशिश करती है क्योंकि वह जॉन पर बहुत गुस्सा थी। उसकी वजह से उनके पिता को ऊंचे टेबल के गुंडों ने मार डाला और वह ये भी जानती थी कि हाई टेबल के गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। वे यहाँ कभी भी आ सकते हैं। उसके परिवार को भी खतरा है। वह कटिया को बताता है कि उसने मार्किस को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है, लेकिन उसे पहले अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत है। कटिया उसे एक और मौका देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसे पहले एक आदमी को मारना है जिसने अपने पिता की हत्या की थी। तभी वह उनके परिवार से जुड़ सकते हैं। अब यूहन्ना अपने पिता का बदला लेने की राह पर था। यहाँ हम हरकिन को मारते हुए देखते हैं जिसने अपने पिता को मार डाला। वह कुछ गुंडों के साथ ताश खेल रहा था। इसके अलावा वहाँ कैन था और वहाँ कोई नहीं था जो जॉन के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब जॉन आता है, हरकिन स्वीकार करता है कि उसने अपने पिता को मार डाला। वह उसका उपहास करता है। वह कहता है कि जॉन, आपके कई दुश्मन हैं जो आपको मरते हुए देखना चाहते हैं। वह सुझाव देता है कि चलो पहले एक खेल खेलते हैं। वे ताश खेलते हैं। जिस आदमी ने जॉन के पिता को मार डाला वह जीत गया। जॉन ने किंकात से अपना गला काट लिया। तब हरकिन भागने की कोशिश करता है। जॉन उसका पीछा करता है। वह बार के माध्यम से अपना रास्ता लड़ता है। वह हरकिन के गुंडों को मार डालता है। हरकिन ने अच्छी लड़ाई लड़ी। उसने जॉन को जोर से मारा, लेकिन जॉन ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। हरकिन अपना सिर फर्श पर मारता है और मर जाता है। जॉन अपने सोने के दांत को सबूत के तौर पर लेता है। वह इसे कटिया को दिखाता है। वह उसे परिवार के रूप में स्वीकार करती है। वह उसे अपनी बांह पर ड्रैगन का निशान देती है। इस बीच विंस्टन मार्किस को बताता है कि जॉन ने उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। वह हंसते हुए कहते हैं कि जॉन को इसके लिए एक परिवार की जरूरत है। वह जानता है कि जॉन के पास कोई नहीं है। विंस्टन का कहना है कि वह गलत है। उसकी बहन उसका परिवार है। मार्किस सहमत हैं। वह कहता है कि वह जॉन से लड़ेगा, लेकिन वह अपने पक्ष में किसी दूसरे व्यक्ति को चुनेगा। द्वंद्व का दिन आता है। जॉन और मार्किस ताश के पत्तों के साथ एक बड़ी मेज पर बैठे हैं। उन्हें द्वंद्व की शर्तें तय करनी होंगी। उच्च कार्ड वाले को लाभ होता है। 3 पद हैं: स्थान, हथियार और मैनुअल। द्वंद्व अगले दिन शुरू होगा। मुख्य नियम यह है कि यदि कोई देर से आता है तो वह जहां है वहीं मारा जाएगा। इन सब के बाद जॉन और कैन एक चर्च में मिलते हैं। वे एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते हैं। कैन को अपनी बेटी को बचाना था। वे दोनों एक बंधन में थे। वे वह करने के लिए सहमत हैं जो उन्हें करना है। इस बीच अग्रदूत मार्किस को चेतावनी देता है। वह कहता है कि उसने जॉन को द्वंद्वयुद्ध करके गलती की। वह जानता है कि जॉन उसे कभी जीतने नहीं देगा। मार्किस उसे अनदेखा करता है और कहता है कि यह तभी मायने रखता है जब जॉन दिखाई दे।
क्या होगा अगर वह नहीं करता है? वह चिट्ठी से यह खबर हर जगह फैलाने के लिए कहता है कि जॉन को मारने के लिए बहुत बड़ा इनाम है। उनका धनुष जॉन के पास आता है जो अपने प्रतियोगिता के लिए बुलेट प्रूफ सूट में एक बंदूक लाया था। अब क्योंकि ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी कि जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, इसलिए शहर का हर गुंडा जॉन का एक टुकड़ा चाहता था। लेकिन यह एक हताश स्थिति थी। वह दुश्मनों से घिरे अपनी कार में फंस गया था। उसने उनमें से कई को नीचे गिराते हुए अपने हथियार से मुकाबला किया। जब जॉन अपनी कार में भाग गया, लेकिन वह अभी तक सुरक्षित नहीं था, तो मार्किस के आदमी उसका पीछा कर रहे थे, अपनी बाइक और कारों से उस पर शूटिंग कर रहे थे। जॉन ने जवाबी फायरिंग की, उनमें से कुछ को मार गिराया, लेकिन उनमें से एक चिट्टी उसके करीब जाने में कामयाब रही। वह जॉन की कार पर चढ़ गया और उसे चाकू मारने की कोशिश की। जॉन ने उसका मुकाबला किया और उसे सड़क पर धकेल दिया। एक गुजरती हुई कार और चिट्टी के ऊपर से गुजरते हुए उसे मार डाला। इसके बाद जॉन ने एक इमारत में शरण ली, लेकिन वह अभी भी मार्किस पुरुषों द्वारा शिकार किया गया था। वे उसकी तलाश में मौके पर पहुंच गए। वहां भी कोई नहीं था और वह इनाम के लिए जॉन को मारना चाहता था। लेकिन जब मार्किस के एक आदमी ने कुत्ते के रूप में किसी को धमकी नहीं दी, तो जॉन ने हस्तक्षेप किया और जानवर को बचा लिया। कोई भी आभारी नहीं था और जॉन से मित्रता करता था। जॉन इमारत से भाग गया और जॉन की प्रतीक्षा करने लगा। उसे पहाड़ तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी जहां प्रतियोगिता उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन रास्ते में उसे और गुंडों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। केन और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी मदद की। वे प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। जॉन ने आखिरकार प्रतियोगिता में जगह बना ली। प्रतियोगिता केन और जॉन के बीच द्वंद्व युद्ध थी। केन मार्किस की तरफ से लड़ने जा रहा था। उन्हें बंदूकें दी गईं और दूर से एक दूसरे पर गोली चलाने को कहा गया। पहली गोली 30 फीट से, दूसरी 20 से और आखिरी 10 से थी। उन्होंने हाथ मिलाया और गोली चलाने के लिए तैयार हुए। पहले शॉट में दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर वार किया। दूसरे शॉट में केन ने जॉन की पीठ पर वार किया। आखिरी शॉट में केन ने जॉन के पेट में मारा। केन ने मार्किस के लिए द्वंद्व जीता। मार्किस जॉन के पास गया और कहा कि वह उसे सिर पर गोली मारकर खत्म कर देगा। उसने अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ा। विंस्टन ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वह गलत था। जॉन ने अपना आखिरी शॉट नहीं लगाया था। उसकी बंदूक में अब भी एक गोली थी। ये सुनने के बाद जॉन ने अपनी आखिरी गोली मार्किस के सिर में गोली मारकर उसे मार डाला। जॉन ने अपने जीवन में प्रतियोगिता जीती। हरबिंगर उच्च टेबल मनी के साथ विंस्टन के होटल के पुनर्निर्माण के लिए भी सहमत हुए। उसने जॉन को अकेला छोड़ने का वादा भी किया। मुकाबला यही खत्म हो गया था। प्रतियोगिता के बाद हम देखते हैं कि जॉन सीढ़ियों से नीचे आ रहा है और वह दर्द के मारे सीढ़ियों पर गिर जाता है। उसके बाद हम जॉन विक की कब्र पर विंस्टन और बोवेरी किंग को देखते हैं। यहाँ बोवेरी कहता है कि जॉन स्वर्ग में या नरक में कहाँ होगा।